नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राष्ट्रीय इंडिया न्यूज चैनल। आइए चलते हैं खबरों की ओर। खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग किसान की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक मजदूर घायल है जिसका इलाज जिला अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। घटना सतई थाना अंतर्गत ग्राम अतरार गांव की है, जहां पर बुजुर्ग किसान घनश्याम मिश्रा अपने मजदूर के साथ खेत की रखवाली करने गया था। तभी अचानक तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडे से लैस होकर वहां पर पहुंचे और बुजुर्ग किसान और मजदूर के साथ मारपीट करने लगे और बाद में बुजुर्ग किसान को कुल्हाड़ी मारकर फरार हो गए। जबकि बुजुर्ग किसान के परिवार के लोगों को जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग किसान को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। मौत के पूर्व बुजुर्ग किसान ने अपने ऊपर कातिलाना हमला करने वालों के नाम बता दिए हैं। वहीं पर मृतक बुजुर्ग किसान परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष राजनीतिक रसूखदार परिवार से आते हैं और वह बीजेपी का नेता है, इसलिए उससे पुलिस के बचा रही है। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग किसान की मौत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एसपी सचिन शर्मा ने कहा है कि मृतक के परिजनों के बयानों के साथ में आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से अनूप तिवारी की खास रिपोर्ट। किने मारू ना आपका पोटे अते मनोज मिश्रा, हाँ, और बबलू तिवारी, जम्मू काची, हाँ, राम नारायण मिश्रा, हाँ, मुन्ना मिश्रा और दो को पहचानो नहीं है हमने। अच्छा, कहाँ कहाँ मारू? अरे हाथ टोड़ा रे दोई, करियाई टोड़ दई, हाँ, मूड़ फोड़। मूड में तो कुल्हाड़ी घली है आपके। कुल्हाड़ी घली जो कचू घलो। क्या नाम है आपका? ओम नारायण धोबी मजदूरी से आए थे, 4 दिन भाई थे मजदूरी क्या है? एक वकील साहब की। अरे भैया किने मारपीट करी? वो नहीं की परिवार वालन ने हती जम्बू काची हती कोल हती अंजारी में छोटी मार आ जाती सो मारू सो बेटे भागे। वो नहीं न चीनो सबके, हम तो बाहर के आदमी है, रात के हमने नहीं चीन पाओ अंजारी में। क्या कर रहे थे तुम? अब टपट गए पड़े थे, 2 किलोमीटर है रात से उनको हार तो छचाई चाय खिलाने पड़े थे मजदूरी से। हमें क्या पता कि जो लफड़ा वाला और झगड़ा है का है। हम तो मजदूर आदमी, हमें जहाँ मजदूरी मिले तहीं करें, पेट पालने और हमें मारो। अरे भैया भोंकनी लेती कुल्हाड़ी बोड्डा में चलाई तो बोड्डा अस्पताल आते आते तक मर गया ताकि भल लग पाए बोड्डा का। पहचानते नहीं किसी को? हम नहीं पहचान, बस रात की हैं भाई साहब। हम मजदूर आदमी तो महिला बाजो, हम तो मजदूरी कर लगे, पेट पालने। ध्रुव कुमार मिश्रा, कहाँ से आप? अतरार से। क्या घटना हुई, किसके साथ हुई? हमारे पिताजी, छोटा भाई, एक मजदूर रात के खेत में सो रहे थे तो मनोज मिश्रा, रामनारायण मिश्रा, बबलू तिवारी, क्षितिज मिश्रा वगैरह 4 से 8 लोग गए और उनकी बुरी तरह से मारपीट की। कहा खेत से भग जाओ और जो केस चल रहा है वो राजीनामा करो, क्योंकि उन्होंने हमारे पिताजी की रजिस्ट्री की खरीदी ज़मीन अपने नाम करवा ली, जिसका केस चल रहा है और न्यायालय से स्टे भी है। पुलिस में कई शिकायतें की, चौकी पड़िया, थाना सटई, एसपी छतरपुर, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक हमारे पिताजी हम कम से कम 10 बार गए। 100 कंप्लेंट करी, पुलिस ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। टीआई जगतपाल सिंह, रामलाल प्रजापति, प्रधान आरक्षक साफ कह रहे हैं कि इससे राजीनामा करो। मनोज मिश्रा नेता है, रामनारायण मिश्रा ऐसा ही है, नहीं तो जी किस पद पे? भाजपा के नेता है, पद कोई नहीं है उन लोग, लेकिन भाजपा की नेतागिरी कर एसआई डीआईजी ऑफिस में पदस्थ है रामनारायण मिश्रा। दोनों के सहयोग से हमारी एक भी कंप्लेंट सुनी, अगर एक कंप्लेंट टीआई साहब सुन लेते तो ये घटना नहीं घटती। हाँ, रात को गए थे ही लोग। कितने लोग गए थे? 5 लोग गए थे। पिताजी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, डंडा, लाठी, कुल्हाड़ी सबसे मारा। मौके पर बयान वगैरह भी दिए हैं? हाँ, बयान दिए है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। डायल 100 को बुलाया था हमने, तो मनोज मिश्रा ने वापस कर दिया था कि छोटी घटना है, भाग जाओ, और वो भाग गए थे क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है। जैसा मौके पे गई थी डायल? नहीं, दूर गई थी, थोड़े 4 खेत दूर थी। फिर हमने 108 बुलाई, तब वो आए, तब हम यहाँ आए। जिनकी मौत हुई है वो कितने साल के? वो 76 साल के थे, हमारे पिताजी हैं। कितने बजे कहाँ पे लेके आए? 9:15 बजे, 9:30 की घटना है। उसके बाद आध घंटा हमें पैदल, क्योंकि खेत से रास्ता नहीं है, पैदल चले। उसके बाद जब डायल 108 गई तो हम छतरपुर अस्पताल आए। कितने बजे आए? हम आए थे करीब 11, 11:30 करीब आए होंगे। हमने रामलाल प्रजापति को फ़ोन लगाया, उनने नहीं उठाया। 100 नंबर वालों को मनोज ने भगा दिया। तब से अस्पताल में पड़े हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। और घायल कौन है? हाँ जी, घायल एक मजदूर हमारा घायल है, ओम नारायण धोबी है, उसको पूरी तरह से मारा है। ये कहाँ पर मारपीट हुई? अतरार खेत में। कितने एकड़ खेती का विवाद है? 14 एकड़ ज़मीन है, पिताजी ने खरीदी थी। विवाद नहीं है, शुद्ध अपराध है।
भाई जब रजिस्ट्री की ज़मीन है वो बट नहीं सकती, उसे अपने नाम करा लिया तो वो अपराध कहेंगे, उसे विवाद नहीं कहें। विवाद तब हुई थी रजिस्ट्री? पिताजी ने खरीदी थी, मनोज रामनारायण ने अपने लड़कों भाइयों के नाम करवा ली, डीपी द्विवेदी ने फर्जी बंटवारा किया। डीपी द्विवेदी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि हमने शुक्ला जी एसडीएम ने फ़ोन किया था, इसलिए मनोज के कहने से हमने कर दिया। सब कुछ हमारे पास है, रामलाल की धमकी हमारे पास है, पुलिस की धमकी हमारे पास है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। रजिस्ट्री में जब साक्ष्य मजबूत होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं फर्जी रजिस्ट्री में? नहीं, रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री की ज़मीन फर्जी ऐसे दस्तावेज बता रहे हैं। ज़मीनें खरीदी भाई और लिखोगे कि ये पैतृक ज़मीन है। तो रजिस्ट्री तो आपने जमीन तो आपने खरीदी? पिताजी ने खरीदी थी। तो फिर फर्जी जब रजिस्ट्री हुई, फर्जी ज़मीन है तो कैसे रजिस्ट्री हो गई? अरे तो आप समझ नहीं रहे, पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी, मनोज मिश्रा रामनारायण मिश्रा ने जाके एसडीएम के यहाँ पहले तो तहसीलदार विनय द्विवेदी के यहाँ आवेदन लगाया बंटवारा का, तो उन्होंने लिख दिया कि ये मनोज मिश्रा वगैरह ना तो वैध वारिस हैं ना ही सहखातेदार हैं, जो बंटवारे के लिए ज़रूरी है। बंटवारा नष्ट किया जाता है, अवैध अंतरण कराने का प्रयास है, उसमें 340 की कार्रवाई होना चाहिए। फिर डीपी द्विवेदी के यहाँ पिताजी के फर्जी दस्तखत किए, पिताजी नहीं गए, उसकी जांच न्यायालय में चल रही है, उसी में उनको फंसना है तो राजीनामा के लिए उन्होंने घटना घटाई। फिर डीपी द्विवेदी के यहाँ फिर लिखा गया कि पैतृक ज़मीन है, पिताजी के नाम रही, जब वो मर गए तब हमारे नाम आई, ये सब फर्जी है, वो कोर्ट में चल रहा है। आजकल जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्री। सर सटई थाना अंतर्गत एक किसान की हत्या कर दी गई, उस मामले लगातार कई आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? छतरपुर जिले के थाना सटई अंतर्गत ग्राम अतरार में एक वृद्ध हैं 70-75 साल के, जिनकी मृत्यु हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया 302 का जो अपराध है वो कायम किया जाएगा, और जो बयान और तथ्य साक्ष्य जो टेक्निकल एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर आगे की विवेचना भी की जाएगी। इसमें अभी तक की जो जानकारी है, पूर्व में लगातार पंचायत में लगातार लड़ाई झगड़े विवाद की संभावनाएं और एक दूसरे के प्रति शिकायतें की जा रही थी, और जो भी वास्तविक घटनाक्रम रहा होगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। धन्यवाद।